डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। अब हम देखेंगे जब लाइन इंटरसेप्ट करती है, इफ़ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जब लाइन हम एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है देन हमारे पास x होता है कुछ ना कुछ, बट y हमारे पास क्या होता है 0, क्योंकि ये y हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 0 और x कुछ ना कुछ है। देन a इज़ कॉल्ड x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। यहाँ पर हमारे पास x a होगा और ये कहलाएगा x इंटरसेप्ट। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, अब जब लाइन y को इंटरसेक्ट करती है देन हमारे पास y तो कुछ होता है बट यहाँ पर x क्या होता है 0। देन y को हम क्या कह देंगे b, और b इज़ कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। नेक्स्ट हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी लर्न करना है, इससे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थ्योरम 3 मीन्स है कि हमारे पास एक थ्योरम ही है। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय। अब यहाँ पर है हमारे पास स्लोप, ये स्लोप है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ये y इंटरसेप्ट कर रहा है जहाँ जिसको हमने नाम दे दिया है c, और हमारे पास यहाँ पर x 0 है और y c है, और इसका नेम हमारे पास क्या है c। और यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो है y इक्वल है mx प्लस c। अब लेट p x y, यहाँ पर p है x y, बी एन ऑर्बिटरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c, और y इंटरसेप्ट हमारे पास c है एज c, जैसा कि c हमारे पास 0 c है एंड p x y। अब इसको देखते हुए हम ये एक मीन्स के लाई ऑन द लाइन, ये लाइन पर लाई कर रहे हैं, सो द स्लोप ऑफ द लाइन। देन हमारे पास स्लोप क्या होगी इसकी, जैसे कि हमने हमारे पास इक्वल आता है y ओवर x के। अब यहाँ पर हमारे पास ये है c, एक पॉइंट c है और एक पॉइंट b है। अब इसको देखते हुए हमारे पास स्लोप क्या होगी y मीन्स के y2 होता है ना, यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 यहाँ पर y है, y लगा दिया, माइनस y1 यहाँ पर c है, c लगा दिया। नेक्स्ट x2 माइनस x1 है, x2 यहाँ पर हमारे पास x है, माइनस x2 हमारे पास यहाँ पर 0 है। यहाँ हम इसको कहेंगे यहाँ पर y माइनस c, और ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x। अब 0x से बाद माइनस किया तो x ही आएगा, तो x यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये c y के साथ क्या हो रहा है माइनस इज इक्वल के इस साइड पर क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमने ये डिराइव कर लिया y इक्वल है mx प्लस c, इसको ये हमने इस इक्वेशन को प्रूव किया है। ये फर्दर इसकी एग्जांपल है वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो हमारे कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर ये थ्योरम ए भी एक थ्योरम है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू पॉइंट q इज गिवन बाय, वो है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल है m x माइनस x1। अब इसको प्रूफ कैसे किया गया ये देखें, हमारे पास ये हमारे पास स्लोप है, ये इस पर दो पॉइंट्स है p एंड q, और ये नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, मीन्स कि ये वर्टिकल भी नहीं है और है भी क्या है स्ट्रेट लाइन है, बट वर्टिकल नहीं है और ना ही हॉरिजॉन्टल है। यहाँ प्रूफ लेट p x y बी एन ऑर्बिटरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू q। अब यहाँ पर है q और ये है p, बोथ लाई ऑन द लाइन, सो स्लोप ऑफ द लाइन इज। अब हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल है y माइनस y1। अब यहाँ पर मीन्स y2 माइनस y1 होता है, और यहाँ पर हमारे पास y2 क्या है y और y1 है y1, मीन्स y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास x है, माइनस x1 हमारे पास क्या है x1। अब y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। अब यहाँ पर y माइनस y1 एक के नीचे डिवाइड हो रहा है x माइनस x माइनस इक्वल के इस साइड पर m के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल है m डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। अब विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 विद स्लोप m। अब हमने ये लर्न करना है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मीन्स जहाँ पर नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म थी इंटरसेप्ट ऑफ लाइन्स का इंटरसेप्ट, और उसके लिए हमारे पास
थ्योरम था y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट है, नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट के साथ है वो। नेक्स्ट हम देखें सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर है वी हैव m, अब स्लोप हमारे पास क्या है y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन, और स्लोप इक्वल होती है tan अल्फा के। अगर स्लोप इसके इक्वल है ये भी tan अल्फा के इक्वल आ जाएगा, वेयर अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब tan अल्फा इक्वल होता है हमारे पास tan साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है tan थीटा इक्वल है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब यहाँ पर एंगल अल्फा है तो हम साथ अल्फा लगा देंगे, तो tan अल्फा की जगह आ जाएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन। अब ये देखें इज इक्वल के इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, और ये इज इक्वल की साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कोस अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल हमारे पास y माइनस वाई वन और डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, जो कि इक्वल होगा हमारे पास r से। इसको हम सिमेट्रिक को डिनोट करेंगे इससे। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट इसकी फर्दर एग्जाम्पल है, वो हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब ये पास करिए थ्रू 2 पॉइंट्स Q एंड R। अब ये हमारे पास क्या है, नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो कि Q और R 2 पॉइंट्स में पास कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस एक्स वन। अब देखिए y माइनस वाई वन इक्वल होता है हमारे पास m। अब ये जैसे कि हमने ये इस कंसेप्ट में पढ़ा था, y माइनस वाई वन इक्वल है m x माइनस एक्स वन, और m इक्वल होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब m की जगह हमने यहाँ पे लगा दिया, m का फॉर्मूला ओपन कर दिया कि m इक्वल होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये चीज़ वहाँ से आई है, क्योंकि ये फार्मूला अभी हमने डिराइव किया, y माइनस वाई वन इक्वल है m x माइनस एक्स वन, और m के हमने फार्मूला ओपन किया तो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई टू इक्वल है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। मीन्स कि ये भी x1 था, यहाँ पर x2 हो जाएगा। अगर ये y1 है तो y2 हो गया, तो ये भी x2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये इन्होंने प्रूव किया हुआ है, लेट p x y बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू q x1 y1 एंड r x2 y2। तो हमारे पास y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल होगा y माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स टू, जो कि इक्वल है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब पी क्यू एंड आर को लीनियर पॉइंट्स, क्योंकि पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हैं, तो ये तीनों क्या है, इक्वल हो गए। वी टेक वाई वन माइनस वाई वन, अब हम लेंगे वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ से ये लेंगे वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर x माइनस एक्स वन डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हमने प्रूव कर ली। या हम इसको लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन, अब x आ जाएगा। अब क्योंकि ये हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन वाई प्लस एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन। जब इस तरफ जीरो लगा देंगे, ये भी इक्वल के साइड पर आगे डिवाइड हो जाएगा, और हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। वी मे राइट दिस इक्वेशन इन डिटरमाइन फॉर्म। हम इसको डिटरमाइन फॉर्म में जिस तरह अगर लिखें तो हमारे पास सबसे पहले है, जब हम इसको डिटरमाइन फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स वाई लगा देंगे, देन एक्स वन वाई वन लिखेंगे, देन एक्स टू वाई टू और वन वन साथ लगा देंगे। हमारे पास डिटर्मिनेशन फॉर्म आ जाएगी, जो कि इसको हम इक्वल कर देंगे 0 पे। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई टू, जो कि हमने हमारे पास ये इक्वेशन थी, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन और मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स टू कैन बी डिराइव्ड सिमिलरली। इसी तरह हम इसको डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये थ्योरम 6 है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन जीरो मीन्स के वो लाइन जिसमें एक्स नॉन जीरो है एंड वाई इंटरसेप्ट आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। उसके लिए इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल 1। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, बी ए बी और पी। लेट पी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट।
ऑफ द लाइन हुज नॉन ज़ीरो एक्स, मीन्स के पी वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स नॉन ज़ीरो है और वाई भी नॉन ज़ीरो। यहाँ पर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर एक्स ये ए है और ये बी, ये वाई है बी। ऑब्वियसली द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द रिक्वायर्ड लाइन। सो बाय द 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन वी हैव। अब अभी हमने इससे पहले जो इक्वेशन डिराइव की है वो हमारे पास y2 माइनस y माइनस y2 है, जो कि इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और मल्टीप्लाई बाई x माइनस x2। और ये इसी तरह की शेप में हमारे पास 3 पॉइंट है और उसकी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर y इक्वल y के है माइनस y2 इक्वल है 0 के, और y2 इक्वल है v के माइनस y1 हमारे पास इक्वल आ रहा है यहाँ पर 0 के डिवाइडेड बाई x2 0 है माइनस x1 हमारे पास a के आ रहा है। अब यहाँ पर आ रहा था हमारे पास x माइनस x2 और x इक्वल आ रहा है x के माइनस x2 है a। अब इसको जब हमने इसको इस तरफ वहाँ में ना लिखा हुआ है डायरेक्ट लिख दिया, b माइनस 0 इक्वल आ रहा है b के, 0 माइनस a इक्वल आ रहा है माइनस a के, b डिवाइडेड बाई माइनस a। अब जब y माइनस 0 करेंगे तो आ जाएगा आंसर y। अब माइनस a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल के साइड पर क्या हो जाएगा y से मल्टीप्लाई, तो माइनस a y आ जाएगा इक्वल आएगा b, यहाँ पर b बच गया, b डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय x माइनस a। अब इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो इसकी शेप भी आ जाएगी। सबसे पहले देखें यार b मल्टीप्लाई x बी एक्स माइनस ए बी, और ये है माइनस ए वाई इक्वल माइनस ए वाई लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें बी एक्स, उन्होंने माइनस ए वाई इज इक्वल के साइड पर क्या हो गया प्लस ए वाई, और ये माइनस ए बी इज इक्वल के साइड पर क्या हो जाएगा प्लस ए बी। अब फर्दर हमने ए बी से डिवाइड किया इसको तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें ए बी से डिवाइड करेंगे सबको, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी, ये ए बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बी से कैंसिल हो जाएगा, एक्स ओवर ए बच गया एक्स ओवर ए, यहाँ पर ए से कैंसिल हो जाएगा, वाई ओवर बी बच गया, मीन्स वाई ओवर बी इक्वल ए बी और ए बी कैंसिल हो गया 1, इसका कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 1, और ये हमारे पास इक्वेशन डिराइव हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की क्या नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। An equation of non-vertical straight line such that length of perpendicular from the origin to L line is P and alpha is the inclination of this perpendicular is, और इसके लिए इक्वेशन हमारे पास होगी x cos alpha and y sin alpha इक्वल P। और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन इस चीज़ की आई है कि जो हमारे पास नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है ओरिजिन के, तो इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन आई है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p। अब ये इसको प्रूव किया, लेट द लाइन मीट द x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब कि ये जो लाइन है x एक्सिस और y एक्सिस पर मिल रही है एंड द पॉइंट a एंड b रिस्पेक्टिवली, मीन्स इस पॉइंट का नेम रख दिया हमने a एंड b। लेट p x y, यहाँ पर पॉइंट p है, x y b एन ऑर्बिटेड पॉइंट ऑफ द लाइन a b एंड लेट o r बी परपेंडिकुलर टू द लाइन l। अब ये जो o r है ये परपेंडिकुलर है लाइन, इस लाइन का नाम हमने रख दिया l। देन o r इक्वल है p के, ये o r है जो इक्वल है इस लाइन को हमने नाम रख दिया ये p। लिखा है नेक्स्ट फॉर्म द राइट ट्राइंगल ओ आर ए एंड ओ आर बी वी हैव। ट्राइंगल ओ आर ए या ओ आर बी को लेंगे तो हमारे पास कोस अल्फा इक्वल पी ओवर ओ ए होगा। कोस इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर देखें सबसे पहले ओ आर ए और ये पी ओवर ओ ए, ये हमारे पास क्या आ रहा है हाइपोटेन्यूस बी बन रही है, और ओ ए हमारे पास क्या आ रहा है बेस। और कोस हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूस की नेम रखा हुआ है पी डिवाइडेड बाय ओ ए हमारे पास बेस है, और ओ ए इक्वल है पी डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। अब यहाँ पर ओ ए इक्वल के साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस अल्फा इक्वल के साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है
एंड कोस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर परपेंडिकुलर मीन्स एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। पी ओवर ओ बी या ओ बी इक्वल पी ओवर साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब कोस का अपोजिट हमने पढ़ा था कि हमारे पास साइन अल्फ़ा है, तो एंगल हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा आ रहा है तो हमने लगा दिया साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा इक्वल होता है ओ बी हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, देखें सॉरी, ओ एंड बी ये परपेंडिकुलर आ रहा है, और पी है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर इक्वल है साइन अल्फ़ा के, तो साइन अल्फ़ा इक्वल के साइड पर डिवाइड हो गया और ओ बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है कि कोस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, कोस अपोजिट है साइन अल्फ़ा के, यहाँ पर एंगल हमारे पास अल्फ़ा है तो साइन के साथ अल्फ़ा लगा दिया। एज ओ एंड ओ बी आर द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ए बी, सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज एक्स ओवर पी डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस वाई ओवर पी डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इक्वल है 1 के। टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखें कोस अल्फ़ा ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये ऊपर जाके एक्स के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये भी है साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, मीन्स हमारे पास आ जाएगा दैट इज एक्स कोस ए प्लस वाई साइन ए इक्वल पी इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो रिक्वायर्ड बन रही थी एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर जाके, और ये p यहाँ पर डिवाइड है इक्वल के साइड पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब वेरिएबल्स को देखते हुए लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। द लीनियर इक्वेशन हमारे पास बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ये हम यहीं पर लर्न कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्दर केसेस हैं। केस 1 है इफ़ ए नॉट इज इक्वल 0 और बी इक्वल है 0 के। इन दिस केस इक्वेशन 1 टेक द फॉर्म ए एक्स प्लस सी इक्वल है 0, और यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो प्लस सी है इक्वल के साइड पर माइनस सी हो जाएगा, और a मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के साइड पर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल माइनस सी ओवर a हो जाएगा। ये भी हम लर्न करेंगे। केस 2 है इफ़ कंडीशंस देखनी है a इक्वल है 0 b इज़ नॉट इक्वल है 0 पे। इन दिस केस इक्वेशन 1 टेक द फॉर्म बी वाई प्लस सी। इन दिस केस हमारे पास बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के आता है। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल माइनस सी ओवर b आ जाएगा। c इज इक्वल के साइड पर माइनस सी हो जाएगा, b मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। केस 3 में हमारे पास a नॉट इज इक्वल 0 है, b इज नॉट इज इक्वल 0। अब यहाँ पर दोनों 0 के इक्वल नहीं है, देन हमारे पास फॉर्म होगी इक्वेशन होगी बी वाई इक्वल माइनस ए एक्स माइनस सी, या हम इसको लिख सकते हैं y की अगर वैल्यू निकालें b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के साइड पर दोनों पर के साथ डिवाइड हो जाएगा माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। अब हमारे पास y इक्वल क्या आ रहा था, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास वैल्यू इट मीन्स एम एक्स प्लस सी इक्वल हो सकता है माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी के। विच इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप माइनस ए ओवर बी एंड वाई इंटरसेप्ट माइनस सी ओवर बी। थस द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफॉर्म द जनरल लीनियर इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जनरल लीनियर इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पहले देखेंगे। वी हैव बी वाई इक्वल माइनस ए एक्स माइनस सी, या हमारे पास y इक्वल माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी, ये इसी की दूसरी फॉर्म है, और इक्वल है ये एम एक्स प्लस सी के, वेयर m इक्वल है माइनस ए ओवर बी और c1 इक्वल है हमारे पास माइनस सी ओवर बी। यहाँ पर ये देखें m हमारे पास इक्वल आ रही है माइनस ए ओवर बी और c, और ये हमारे पास वेरिएबल है, ये m और c कांस्टेंट है, और ये इस हिसाब से देखें तो ये m की जगह पर है और ये c की जगह पर है, तो m इक्वल है माइनस ए ओवर बी, c इक्वल है माइनस सी ओवर बी के। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। वी नोट फॉर्म 1 above that slope of the line ax plus by plus c equal 0 is minus a over b. A point on the line is minus c over a and 0. अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन becomes y minus 0 equal minus a over b x plus c over a. अब
ये इसी इक्वेशन को देखते हुए ये इक्वेशन ड्राइव की हुई है विच इज़ इन द पॉइंट स्लोप ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। ये फर्दर इसको प्रूफ किया हुआ है, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। अब हमारे पास ये कंडीशंस दी हुई है, इसको हमने मद्देनजर रखते हुए इसकी इक्वेशंस को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो 7 - a। ये ऑर्डर पे दी हुई है, यहाँ पर ये x है और ये y है। एज लाइन इज हॉरिजॉन्टल, जैसा कि लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल, तो स्लोप हमारे पास इक्वल आएगी 0 के। अब यहाँ पर जब x हॉरिजॉन्टल है तो x एक्सिस के मीन्स पैरेलल होगी, तो स्लोप हमारे पास क्या आती है, बिल्कुल 0। अब x y इक्वल है 7 - 9, ये x इक्वल है 7 के और y इक्वल है -9 के यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमने प्रीवियस कंसेप्ट में ये देखिए पढ़ा था, हमारे पास फार्मूला y - y1 इक्वल mx - x1। अब यहाँ पर y - y1 हमारे पास क्या आ रहा है, -9 लिख दिया इक्वल स्लोप हमारे पास क्या है, 0 और 0 लगा दिया। x हमारे पास क्या है, x1 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y + 9। अब x - 7 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, जब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाती है, 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। b है द वर्टिकल लाइन थ्रो -5 and 3। अब एज लाइन इज वर्टिकल सो इट डज नॉट इंटरसेक्ट y एक्सिस, मीन्स जैसे कि लाइन हमारे पास वर्टिकल है तो ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। देन x इक्वल है -5, हमारे पास x क्या आ रहा है, -5 और x इक्वल के इस साइड पर लेके जाएं तो x से प्लस हो रहा है और यहाँ पर आ जाएगा 0। ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होगी। यहाँ पर वर्टिकल लाइन है तो हमारे पास y एक्सिस 0 होगा, इस जस्ट हमने x सॉल्व किया। थ्रो a -6 5 हैविंग स्लोप 7। अब यहाँ पर पॉइंट a है -6 5, वो उसके पास स्लोप है 7। स्लोप हमारे पास क्या दी हुई है, 7। x यहाँ पर हमारे पास -6 है, y हमारे पास 5 है। बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप, अब पॉइंट स्लोप को यूज़ करते हुए वही फार्मूला y - y1 mx - x1 है, तो यहाँ पर y1 इक्वल है 5 के और x1 इक्वल है -6 से माइनस प्लस हो जाएगा x + 6 और स्लोप हमारे पास है 7। y - 5 इक्वल ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7x + 7 6 = 42। देन हमारे पास y - 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस है जिक्र के साइड पर माइनस हो जाएगी, ये -5 है जिक्र के साइड पर +5 हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। तो 7x + 42 - y + 5, 42 और 5 दोनों कांस्टेंट है, लाइक टर्म्स है, प्लस 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 हो जाएगा। 42 में +5 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 47। तो सबसे पहले हम x लिखते हैं, देन हमारे पास वेरिएबल y होता है, देन हमारे पास कांस्टेंट। तो 7x - y + 47 = 0, ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर लिया। थ्रो 8 - 3 हैविंग स्लोप 0। अब ये पॉइंट है और इसके पास स्लोप्स हमारे पास क्या है, 0। अब ये x1 है और ये y1 है, x1 इक्वल है 8, y1 इक्वल है -3 और ये है स्लोप यूजिंग पॉइंट फॉर्म। वही हमने फॉर्मूला यूज़ करें, y - y1 इक्वल mx - x1। अब y1 हमारे पास क्या है, -3 लगा दिया और x1 है 8, स्लोप हमारे पास क्या है, 0। अब 0 से मल्टीप्लाई जो भी चीज़ हो 0 हो जाती है, माइनस प्लस y + 3 आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ई है थ्रो -8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अब स्लोप जब अनडिफाइंड होती है तो वो हमारे पास इन्फिनिटी हम उसको शो करते हैं, लेकिन अनडिफाइंड है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ये x1 है, सॉरी ई हमारे पास थ्रो -8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। यहाँ पर स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड है, एज स्लोप इज अनडिफाइंड सो लाइन इज वर्टिकल विच ओनली इंटरसेक्ट x एक्सिस। देन हमारे पास हमने पढ़ा था जैसे कि स्लोप हमारे पास जब वर्टिकल होती है तो वो अनडिफाइंड हो जाती है उसकी स्लोप। तो हम लिख देंगे लाइन वर्टिकल है विच ओनली इंटरसेक्ट x एक्सिस। सो हम x एक्सिस को ही सोल्व करेंगे। x हमारे पास -8 है, इक्वल के साइड पर क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। एफ है थ्रो -5 -3 एंड 9 -1। अब यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम स्लोप क्या यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला देखेंगे, m = y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ पर स्लोप नहीं दी हुई, इट मीन्स हमने स्लोप फाइंड करनी है।
तो y2 है -1 लगा दिया, -y1 है -3 लगा दिया, x2 है हमारे पास 9 माइनस x1 है -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 3 इक्वल आएगा 2 के, माइनस माइनस प्लस 9 + 5 इक्वल आएगा 14, 2 1 2, 2 7 14, 1/7 इक्वल आई है हमारे पास ये स्लोप यूजिंग पॉइंट। अब हम पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y - y1 m x - x1, स्लोप हमारे पास क्या आ गया 1/7 लगा देंगे, y1 हमारे पास क्या होगा यहाँ पर -3, तो -3 लगा दिया, और x1 हमारे पास क्या है -5 और -5 लगा दिया हमने। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 3 इक्वल 1/7 माइनस माइनस प्लस x + 5 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 को, तो x + 5 आ जाएगा, 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जिसको की साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y + 7 3 21 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 0 ले आएंगे, बाकी x + 5 7y है, जिसको की साइड पर -7y हो जाएगा, +21 है तो -21 आ जाएगा। अब +5 और -21, प्लस माइनस -21 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16, साइन बाई रखूँगा -16। अब x -7y, देन हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट -16 इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। नेक्स्ट डी है y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। अब यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, जब y इंटरसेप्ट करता है तो जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है उस पॉइंट का नाम हम c देते हैं, c इक्वल हमारे पास हो जाएगा -c एंड स्लोप हमारे पास है -5 बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वो हमारे पास है y = mx + c। अब c हमारे पास क्या है -7, m हमारे पास है -5, y इक्वल यहाँ पर लिख देंगे -5x + c, ये c हमारे पास -7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 लिख दिया। नेक्स्ट ये -5x है, इक्वल के साइड पर +5x आ जाएगा, ये -7 है, इक्वल के साइड पर +7, y + 5x + 7 = 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे 5x + y + 7 = 0, ये हमने इक्वेशन डिराइव कर ली। नेक्स्ट है 8x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4। अब जब x इंटरसेप्ट होता है तो हम उसको उस पॉइंट को नेम देते हैं a। अब यहाँ पर हमारे पास a -3 है, जब y इंटरसेप्ट होता है उसका नाम दे दिया b इक्वल आया हमारे पास 4, और हमारे पास एक यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, जब हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था तो हमारे पास इक्वेशन थी x/a + y/b = 1। यहाँ पर a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, उसको पुट कर लेंगे, x/a की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4 है, सॉरी b की वैल्यू x -3 + y / 4 = 1, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -x/3 + y/4 = 1। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई ईच टर्म विद LCD 12। अब इन सब को मीन्स के हमने 3 और 4 को रिमूव करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों चीज़ें रिमूव हो जाए। मल्टीप्लाई 12 से करें तो 3 के टेबल में 12 आ रहा है और 4 के टेबल में भी, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3 4 12, 4 1 4 4 3 12, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 × 12 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -4x + 3y = 12। अब -12 + 12 के साइड पर -12 हो जाएगा, तो -4x + 3y - 12 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। नेक्स्ट आई है हमारे पास x इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप -4। अब जब x इंटरसेप्ट होता है तो हमारे पास -9x है और y हमारे पास 0 होगा, स्लोप हमारे पास क्या है -4। अब x1 और y1 इक्वल है -9 और 0, इट मीन्स ये x1 है और ये y1 है, स्लोप है m = -4। अब यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y - y1 = m x - x1। क्वेश्चन को देखते हुए जो फार्मूला हमारे पास बनता है हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं। तो y - y1 हमारे पास क्या है 0, x - x1 है -9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9। अब स्लोप हमारे पास -4 है, m तो -4 लगा दिया। अब y - 0 करेंगे तो y आएगा -4x मल्टीप्लाई हो रहा है -4x माइनस प्लस माइनस 4 9 36। अब यहाँ पर रह जाएगा 0, y = के साइड पर आकर क्या हो जाएगा, सॉरी हमने इस तरफ रख दिया 0, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ ले गए। ये -4x है, इक्वल के साइड पर +4x हो जाएगा, ये +y एज इट इज़,
और ये भी -36 है, इज इक्वल के साइड पर +36 हो गई, हमारे पास इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ पर हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है किस लिहाज से कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो नेक्स्ट हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास ए और बी पॉइंट है, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो m1 इक्वल है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो यहाँ पर हमारे पास y2 इक्वल है 8 के माइनस y1 इक्वल है 5 के डिवाइडेड बाई x2 है हमारे पास 9 माइनस x1 है हमारे पास 3। 8 - 5 इक्वल आएगा 3 के, 9 - 3 इक्वल आएगा 6 के, इक्वल आएगा ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 हमारे पास m1 आ गई। अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे, 3 + 9 इक्वल आएगा 12 के डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8 इक्वल आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 1 जा 2 6 जा 12 आ जाएगा। इट मीन्स x हमारे पास यहाँ पर मिड पॉइंट है 6 और 13/2। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हमने फाइंड करना है तो हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए होता है m1 m2 इक्वल -1 और यहाँ पर हमारे पास m इज इक्वल के साइड पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके इज इक्वल के साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। -1 और m1 हमारे पास क्या आ रहा है, स्लोप है हमारे पास 1/2 लगा दिया। तो ये 2 इज इक्वल फ्रैक्शन के नीचे है, डिनोमिनेटर के नीचे फ्रैक्शन जब हो तो ऊपर वाली रकम के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -1 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस, और डिनोमिनेटर पर 1 हो, हम लगाए या ना लगाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एस x1 y1 इक्वल है 6 13/2, ये मिड पॉइंट है हमारे पास। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप को यूज़ करते हुए हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, y - y1 इक्वल है mx - x1। अब y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13/2 लगा दिया। स्लोप हमारे पास क्या है यहाँ पर -2 लगा दिया, और x - x1 है 6 लगाएगा। अब यहाँ पर 2 को रिमूव करना है तो 2 को दोनों साइड, अब यहाँ पर ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म देखेंगे, y - y1 इक्वल है m × x - x1। अब वैल्यूज पुट करेंगे, y1 है -13/2 माइनस फार्मूले का है, स्लोप हमारे पास -2 आया, -2 लगा दिया, और x - x1 है 6। अब यहाँ पर 2 को रिमूव करेंगे तो 2 को दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आया, आ जाएगा -2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 आया -13, और यहाँ पर 2 2 जा 4। अब -4 आ जाएगा, -4 को जब x - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x प्लस 4 6 जा 24, माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये इक्वल के साइड पर जब लेकर आएंगे तो 2y - 13 एज इट इज़ आ जाएगा, ये -4x है +4x हो जाएगा, +24 है -24 हो जाएगा। अब -13 और -24 माइनस प्लस, इनको प्लस करेंगे 37 आ जाएगा साइन बड़ी रकम का, और ये 4x + 2y - 37, ये हमारे पास इक्वेशन डिराइव होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन of the line through -4 -6 and perpendicular to a line having slope -3/2। अब यहाँ पर स्लोप बताई हुई है और ये हमारे पास x और y है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप, और हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसके हिसाब से हम कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूशन। पॉइंट है हमारे पास -4 -6 स्लोप -3/2। अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन हम लिख देंगे, हमारे पास जो गिवन लाइन की स्लोप दी हुई है वो है -3/2। नेक्स्ट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब जो हमने m स्लोप फाइंड करनी है वो है m इक्वल -1/m1। m और m1 इक्वल होता है -1 के, ये मल्टीप्लाई हो तो इक्वल के साइड पर डिवाइड हो जाती है, बस उसी को फार्मूले को ज़रा थोड़ा सा चेंज किया हुआ है।
नेक्स्ट हम M1 हमारे पास क्या है, ये -3/2, इसकी जगह हम -3/2 पुट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 मान के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 2/3 इसकी हमारे पास स्लोप आ जाएगी। नेक्स्ट है बाय यूजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हमारे पास x1 y1 है और स्लोप भी है, तो हम यूजिंग पॉइंट स्लोप जब फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, यहाँ पर स्लोप भी फाइंड है y1 भी और x1 भी, इसके लिए हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास y1 है -6 लगा दिया, x1 है -4 लगा दिया और m इक्वल आ रहा है -2/3 के, 2/3 लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस y प्लस 6 आ जाएगा और 2/3 x माइनस माइनस प्लस x प्लस 4। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 डिवाइड हो रहा है जिक्र की साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2x प्लस 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3y प्लस 3 6 ज़ा 18, 2x प्लस 8 एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, 2x प्लस 8 ऐसे लिखेंगे और ये प्लस 3y है जिक्र की साइड पर -3y प्लस 18 है जिक्र की साइड पर -18 हो जाएगा। नेक्स्ट +8 और ये -8, प्लस माइनस माइनस 18 में से 8 निकालेंगे 10 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा उनका, 2x माइनस 3y और -10 इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो 11 -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। अब यहाँ पहले हम परपेंडिकुलर के लाइन के लिए फॉर्म इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमारे पास है पैरेलल, और पैरेलल हमारे के लिए होते हैं m1 इक्वल होना चाहिए m1 इक्वल m2 के। अब उसको यूज़ करते हुए हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। अब है हमारे पास स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन की स्लोप है वो -24 है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन में हमारे पास पैरेलल के लिए जो फार्मूला है m इक्वल m1। अब इट मीन्स हमारे पास जो m1 है वो हमारी स्लोप भी है जो रिक्वायर्ड लाइन के लिए, बाय यूजिंग 11 -5 एंड स्लोप -24। अब यूजिंग पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। अब y1 हमारे पास क्या है, -5 लगा दिया, x1 हमारे पास 11 लगा दिया, तो हमारे पास प्लस y प्लस 5 आ जाएगा इक्वल स्लोप हमारे पास क्या आ रही है, -24 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -24x प्लस 24 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो 264 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट हम इसको इस साइड पर ले आएंगे, तो ये -24x है तो +24x हो जाएगा, प्लस y प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस 264 है, इस तरफ आकर -264 आ जाएगा, +5 और -264 में से -5 करेंगे, आंसर आएगा 259, 24x प्लस y -259, ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। अब ये हमने स्लोप इंटर फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी। नेक्स्ट हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, 2x माइनस 4y प्लस 11, ये हमारे पास ए वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम y की वैल्यू निकालेंगे, 2x प्लस 11 इक्वल ये -4y इक्वल के इस साइड पर +4y हो जाएगा। नेक्स्ट 4y को हम इस साइड पर ले आएंगे, हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों इक्वल ही होते हैं। 2x प्लस 11 यहाँ पर 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 11/4। अब इसको हम इस तरह हम लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब y इक्वल आ जाएगा 1/2x प्लस 11/4 इज़ रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर 2। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारे पास थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x ओवर हमारे पास आता है c ओवर a और c ओवर b। हमारे पास x टू इंटरसेप्ट फॉर्म में फार्मूला होता है x डिवाइडेड बाय c ओवर a, y डिवाइडेड बाय c ओवर b। अब देखते हैं इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल, ये प्लस 11 था, इक्वल की साइड पर आ जाएगा -11। हमारे पास ये होता है ax bx और ये प्लस cx प्लस by प्लस c, मीन्स ये है a, ये b और ये c। अब c को हम इक्वल के साइड पर ले आएंगे, हो जाएगा -11। अब यहाँ पर है 2x माइनस 4y इक्वल -11। देन हमने क्या करना है,
हमने वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने फार्मूला के मुताबिक चीज़ें लेकर आनी है। तो -11 को हमने हर डिजिट को दोनों साइड्स पर -11 से क्या करेंगे हम डिवाइड। -11 हमारे पास क्या है c, तो हमने c से मीन्स के डिवाइड कर दिया। 2x को डिवाइड किया -11 से, -4 को भी डिवाइड कर दिया -11 से, -11 को भी -11 से डिवाइड कर दिया हमने। ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 1। अब यहाँ पर है ये हमारे पास a है, और जब अगर हम लिखें 2 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय -11 और 2 हम इस तरफ ले आए तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर के नीचे फ्रैक्शन हो तो ये 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। इट मीन्स हम इसको x डिवाइडेड बाय -11 और 2 लिखें तो ये इसी फॉर्म में आ सकता है दोबारा। तो जस्ट हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमने फार्मूला के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने लिख दिया x डिवाइडेड बाय -11/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 11/4। -11/4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, इसलिए जस्ट मैंने -11/4 लगा दिया इक्वल 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमने नॉर्मल फॉर्म देखनी है। नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास ax प्लस by इक्वल c वो डिवाइड हो रहे होते हैं स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अब सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही फाइंड कर लेना है। तो 2x माइनस 4y इक्वल है 11 के, यहाँ पर a है ये और ये है b, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b है हमारे पास -4 का स्क्वायर। 2 × 4 और 4 4 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 16 इक्वल आएगा 20 के। अब 2 2 4 और 4 5 20। अब ये 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2√5 आ जाएगा। हमारे पास अब स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल आएगा 2√5। अब हमने इस सारे जो इक्वेशन है इसको हमने डिवाइड करना है 2√5 से। डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विद 2√5। अब यहाँ पर 2x है, डिवाइड कर दे 2√5 से, सॉरी ये 5 है, और 4 डिवाइड बाई 2√5 y इक्वल हमारे 11 और 2√5। अब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 y इक्वल -11 और 2√5। नेक्स्ट हमारे पास ये -x डिवाइडेड बाई 5। ये अब हम इसको इक्वल के साइड पर अगर लेकर जाएं, नेक्स्ट हमारे पास x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 y इक्वल 11 और 2√5। अब यहाँ पर ये माइनस है, इक्वल के साइड पर क्या अगर हम डिवाइड कर इसको मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पर हमारे पास माइनस था तो माइनस के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस हो जाएगा 2√5 y, और यहाँ पर माइनस हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब कोस अल्फा इक्वल है -1/5 और साइन अल्फा इक्वल है 2√5। कैसे? नेक्स्ट हम tan अल्फा देखें तो वो इक्वल आता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, और हमने कोस अल्फा और साइन अल्फा निकाल लिया है। तो साइन अल्फा की जगह लगा देंगे 2/5 डिवाइडेड बाय -1/5। ये है कोस अल्फा की वैल्यू। अब ये मीन्स कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्रॉस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/5 ऊपर चला जाएगा, -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये 1/5 से कैंसिल हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास tan अल्फा आ गया -2। अब जब हमने इंक्लिनेशन अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा इस साइड पर रहेगा, tan इज इक्वल के साइड पर tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स -2 फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के जरिए तो हमारे पास आएगा -63.43 डिग्री। अब हमारे पास टोटल वो होता है एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 63.43 डिग्री, माइनस किया तो 116.57 डिग्री आ जाएगा। सो नॉर्मल फॉर्म, देन हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म है वो आएगी x cos 116.5 प्लस y साइन 116.57 डिग्री, जो कि इक्वल है 11 डिवाइडेड बाई 2√5। पार्ट बी है हमारे पास
फर्स्ट स्लोप सब इसकी भी पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे, देन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, देन हम नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 7x प्लस 7y माइनस 2 सॉरी 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर y है, y की वैल्यू को एक साइड पर कर लिया, देन हमारे पास ये -4x इक्वल की साइड पर और ये -2 है प्लस 2 हो जाएगा। अब ये 7 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल की साइड पर डिवाइड हो जाएगा। -4/7x प्लस 2/7 इज रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये हमारे पास आएगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए उसी तरह x डिवाइडेड बाय c ओवर a और y डिवाइडेड बाय c ओवर b की शेप में लिखना है हमने। तो ये जो c है इसको हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड पर, तो हमारे पास आएगा 4 डिवाइड बाई 2x प्लस 7 डिवाइड बाई 2y इक्वल 2/2। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 1 2 2 4 2x प्लस 7/2y इज रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे। नॉर्मल फॉर्म में हम इन सबको डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ए हमारे पास यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर लगा देंगे। 4 4 16 प्लस 7 7 49 को प्लस किया तो 65 स्क्वायर रूट 65 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 65 को बोथ साइड पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड इसकी, तो 4x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65 प्लस 7y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65 इक्वल 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65 आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास अब ये कोज अल्फा आ गया, ये साइन अल्फा आ गया और tan अल्फा इक्वल है साइन ओवर कोज। साइन की वैल्यू 7 ओवर अंडर रूट 65 और कोज की वैल्यू 4 ओवर अंडर रूट 65 लगाएंगे। देन हम ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 65 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में, तो 65 अंडर रूट 65 से कैंसिल हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा tan अल्फा। अब अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा एक साइड पे कर देंगे, tan इज इक्वल की साइड पर tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 7 और 4 आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आएगा 60.26 डिग्री। अब x को 60.26 डिग्री प्लस y साइन 60.26 डिग्री इक्वल आएगा 2 ओवर अंडर रूट 65। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसी तरह हमारे पास पार्ट सी है, सेम मेथड है। अब 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0। अब सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या y की वैल्यू निकालनी है, 15y एक साइड पर कर देंगे इक्वल 8x माइनस 3। अब 15 मल्टीप्लाई और y के साथ इक्वल इसके साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 8x और डिवाइड बाय 15 माइनस 3 और 15। y इक्वल आ जाएगा 8 और 15x, यहाँ पर 3 1 जा 3 3 5 जा 15 -1 और 5 इज रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म उसी तरह अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसको कन्वर्ट करना है। 15y माइनस 8x इक्वल -3। अब ये +3 है, c इक्वल के साइड पर -3 हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो c है इसको डिवाइड करना है बोथ साइड पर, तो 15y डिवाइडेड बाय -3 माइनस 8x डिवाइडेड बाय -3 लगा देंगे इक्वल -3 डिवाइडेड बाय -3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 3 1 जा 3 3 5 जा 15 प्लस माइनस 5y प्लस ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 ओवर 3x इक्वल 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 8 ओवर 3x माइनस 5y इक्वल 1। नेक्स्ट पे यहाँ पर हमारे पास ये है x डिवाइडेड बाय 3 और ये 8 इसके फ्रैक्शन के नीचे लगाएंगे, ये इसी की फॉर्म होगी, प्लस y ओवर कुछ भी नहीं है नीचे, इट मीन्स ये माइनस है तो -1 है, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ, इक्वल आ जाएगा 1 के इज रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म उसी तरह हमने पहले स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड कर लेना है। a हमारे पास 8 है, b हमारे पास -15 है। स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर लगा दिया, 8 8 जा 64 15 जा 225 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 289 का स्क्वायर रूट इक्वल आता है हमारे पास 17 के। अब 17 को बोथ साइड पर क्या करेंगे, डिवाइड 8 ओवर 17x माइनस 15 ओवर 17y इक्वल 3 ओवर 17 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कोज अल्फा और ये साइन अल्फा है। कोज अल्फा 8 ओवर 17, साइन अल्फा है -15 ओवर 17। अब tan अल्फा इक्वल साइन ओवर कोज, tan अल्फा इक्वल है हमारे पास साइन ओवर कोज। साइन है -15 ओवर 17 डिवाइडेड बाय कोज है 8 ओवर 17।
अब ये 17 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 17 डिनोमिनेटर पर चला जाएगा और 8 डिनोमिनेटर में। अब -15/8 हो जाएगा तो ये हमारे पास tan अल्फा आएगा। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर आगे tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स मल्टीप्लाई -15/8। अब tan इनवर्स -15/8 का tan इनवर्स फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आएगा -61.93 डिग्री। इसको हमने 360 डिग्री से माइनस कर देना है तो हमारे पास आएगा 298.07 डिग्री। अब x cos 298.07 डिग्री प्लस y sin 298.07 डिग्री इक्वल आएगा 3/17 इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स आर। अब यहाँ पर है ये सीक्वेंस दी हुई है हमारे पास, हमने इसको फाइंड करना है इनकी स्लोप्स फाइंड करने के बाद कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब है हमारे पास सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे 2x + y - 3 = 0 और यहाँ पर हम m1 फाइंड करेंगे। m1 इक्वल होता है -a/b, ये हमारे पास a है। -a/b, a हमारे पास यहाँ पर 2 है, माइनस फार्मूले का -2 डिवाइडेड बाय b हमारे पास क्या है 1 + 1 तो +1 लगा दिया। 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल आएगा -2 के -7 लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर 4x + 2y + 5 = 0। अब 4x + 2y + 5 = 0, ये m2 हम फाइंड करेंगे। m2 इक्वल है -a/b। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है 4 माइनस फार्मूले का डिवाइडेड बाय b हमारे पास 2 है, 2 लगा दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इसका आंसर भी -2 आ गया। इट मीन्स m1 और m2 दोनों क्या है इक्वल। तो एज m1 इक्वल है m2 के सो लाइन्स आर पैरेलल, तो लाइन्स हमारे पास क्या होती हैं पैरेलल। b है 3y = 2x + 5, 3x + 2y - 8 = 0। अब m1 फाइंड करेंगे -a/b। m1 में हमारे पास a क्या है 2, x के साथ जो हमारे पास वैल्यू होती है वो a होती है और y के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है। और यहाँ पर a हमारे पास क्या है 2 माइनस फार्मूले का और b हमारे पास क्या है 3। जब इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे y को तो -3 हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू है -3, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। फॉर 3x + 2y - 8 = 0। अब हमने सेकंड इक्वेशन ली, उसमें m2 फाइंड करेंगे। m2 फाइंड वही फार्मूला -a/b। a हमारे पास क्या है 3 माइनस फार्मूले का डिवाइडेड बाय b हमारे पास है 2, तो -3/2 लगा देंगे। अब यहाँ पर -3/2 है और ये है हमारे पास 2/3। मीन्स m1 और m2 हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। परपेंडिकुलर होते हैं m1 m2 इक्वल होने चाहिए -1 के। अब m1 लगाया और m2 लगा दिया, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। इट मीन्स m1 m2 इक्वल है -1 के और ये लाइन्स क्या है परपेंडिकुलर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का c 4y + 2x - 1 = 0, x - 2y - 7 = 0। अब यहाँ पर सबसे पहले 2x पहले हम इसकी तरतीब ले लेते हैं। हमेशा याद रखें जब भी आपने इक्वेशन देखनी इसकी तरतीब ले लेनी। सबसे पहले x होगा, देन y, देन कांस्टेंट। 2x + 4y - 1 = 0। अब m1 है -a/b, a हमारे पास क्या है यहाँ पर a है 2 माइनस फार्मूले का -2 डिवाइडेड बाय b हमारे पास 4 लगा दिया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, -1/2 हमारे पास m1 आ गया। m2 है हमारे पास यहाँ पर a है हमारे पास क्या -1 माइनस फार्मूले का a हमारे पास 1 आ गया डिवाइड बाय b हमारे पास क्या है -2। तो सर यहाँ पर -2 होना चाहिए, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। अब m1 m2 इक्वल नहीं है, ये -1/2 है और ये है 1/2, तो इक्वल नहीं है। देन m1 m2 हम फाइंड करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये माइनस है, ये अब 1 × 1 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, माइनस प्लस माइनस -1/4। अब ये m1 m2 -1 के इक्वल भी नहीं आ रहा है, ये ना तो लाइन्स पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक्सरसाइज 7.2 के वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कट है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अगर आपने अपने स्कूल के किसी टेस्ट में मैथ के सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हासिल किए हैं तो आप 500 कैश प्राइज़ के हकदार हैं। उसके लिए कमेंट्स में अपनी टीचर, स्कूल का नाम और हासिलशुदा मार्क्स लिखें।
आपसे रब्ता किया जाएगा और कैश प्राइस इजी पैसा के ज़रिए आपको बचवाया जाएगा।